गुड इवनिंग। अरेंजमेंट में पांच कॉन्सेप्ट आप सीखे थे। ये था प्लेस के अनुसार अगर आप कुछ फरमाइश करते हैं तो उसका तरीका कैसे होता है, वो जाने थे आप पिछले दिन। एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तीन अक्षर है, सी, ए और टी। इन तीन अक्षरों को अगर हम अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 3 6 तरीके से अरेंज होगा। CAT, CTA, ACT, ATC, TCA और TAC। ये जो आपका 6 समूह है, इसे डिक्शनरी में अरेंज करें। आप इसे इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करें तो डिक्शनरी अरेंजमेंट में पहले कौन आएगा? सी नहीं, ए पहले आएगा। ए से आरंभ होने वाला ये पहले, एक नंबर पर ए, कारण है ए के बाद ये सी भी चाहिए, तब ए के बाद ये टी है, ये 2 नंबर, फिर सी के बाद ए 3 नंबर, सी के बाद टी 4, फिर ये टी से आरंभ होगा, ये दोनों में ए पहले आएगा 5 ए वाला, और सी बाद में आएगा ये 6। तो अगर आप इसको डिक्शनरी में अरेंज करते तो ऐसे होता। अब मैं आपसे पूछता कि ये बतलाओ, कैट शब्द के अक्षरों को अगर हम अरेंज करें तो कुल 6 समूह बनेगा, और उस 6 समूह को अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करें तो कैट शब्द जो मूल शब्द है वह कितने नंबर पर आएगा? तो आंसर होगा तीसरे नंबर पर होगा, उसका क्रम तीसरा होगा। शब्द कैट के अक्षरों से बने भिन्न समूह को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाते हैं। तो मूल शब्द कैट को कौन सा स्थान प्राप्त होता है? अब बोलिए, अभी तो 3 अक्षर था, अगर हम 4 अक्षर देते, 5 अक्षर देते तो समय लगेगा। जैसे ही आपको ये मिला ना, ए अगर पहले स्थान पर है तो बच गया फैक्टोरियल 2 2 तरीके से। बोले ए जब पहले स्थान पर है तो 2 तरीका था, फिर जब सी यहां पर आएगा तो ऑटोमेटिक ए और टी आएगा, तो 2 के बाद ये 3 होगा, यानी तीसरे वाले से ही काम होगा। फैक्टोरियल 2 2 हो गया इसके लिए, और जब सी से शुरू हुआ तो बन गया आपका। इसलिए पूरा वैसे नहीं लिखना है, वहीं से काम होगा। फिर से सुन लीजिए, आपके 3 अक्षर में डिक्शनरी के अनुसार ए पहले होगा, तो ए को अगर हम पहले स्थान पर रखें तो 2 अक्षर बच जाएगा, सी और टी। इनके लिए 2 तरीका, फैक्टोरियल 2, ये दोनों अरेंज होता 2 तरीके से, यानी ए से 2 तरीका। फिर सेकंड आपका डिक्शनरी में ए के बाद बारी होगी सी की, तो सी जब यहां आएगा तो ए और टी और टी और ए, यही तो बनेगा।
तो ये वाला जो रहेगा वो तो तीसरे नंबर पर आएगा, और अगर ये चलते तो ये चौथा नंबर आता। जरूरत था नहीं, मुझे इतना ही से काम था, तीसरे नंबर पर काम हो गया, हम उतना ही लिखते, ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। तो कौन सा स्थान प्राप्त होगा? आंसर है तीसरा स्थान। लिख लीजिए। ये मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन रहता है, तो आप देखिए, सोचिए सिर्फ अभी कैसे। शब्द रोज के 4 अक्षर हैं, तो अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो 24 तरीके से अरेंज होता, टोटल 24 होता। अल्फाबेटिकल अगर चलेंगे तो सबसे पहले ई आएगा, ROSE में सबसे छोटा ई है, डिक्शनरी के अनुसार पहले ई आएगा, यानी ई अगर फर्स्ट प्लेस पर है तो बाकी 3 प्लेस पर ये जो ROS को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3, 6 तरीका। अल्फाबेट में ई के बाद ओ की बारी होगी, ओ जब यहां आएगा तो फिर आपका 3 अक्षर का स्थान बचेगा, फिर 6 तरीका। तो 6 और 6 12 तरीका तो हो गया। अब इसके बाद आर की बारी होगी, यानी जो नेक्स्ट 6 होगा उसमें रोज शब्द आ जाएगा। सोच के देखिए। और अगला जो फिर एस होता ना, तो फिर ये होता 6। तो आर के साथ जो रहेगा इस 6 में आपका काम हो जाएगा। तो आपका आंसर 12 के बाद होगा, और यहां तक अगर आइएगा तो 18 तक चलेगा। तो 12 के बाद होगा, 18 तक में कुछ होगा। इतना तक तो आपका, तो ये सब नहीं लिखने का जरूरत है। आर से चलेगा तो मालूम हो गया 12 के बाद 13 से चलेगा। अब सोचिए, ये 3 अक्षर जो बच गया उसमें OSE है, तो ई पहले, OSE में ई पहले आएगा, फिर O आएगा, फिर S होगा, ई होगा, S होगा, तब O होगा। ई सेकंड प्लेस पर रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर ये आपका ई को जब हम यहां रखते तो 2 चीज बच गया, यानी फैक्टोरियल 2, 2 और हो गया। तो बोले 12 और 2 14 हो गया। यहां तक 14 कंडीशन बन गया। 6 और 6 ये 12 हो गया। आर जब रहेगा तो ई से शुरू होगा, क्योंकि आर आ गया आपका फर्स्ट प्लेस पर, तो सेकंड प्लेस पर ई डिक्शनरी के अनुसार, फिर OS, फिर ESO। अब सेकंड प्लेस पर ई से काम हो गया। अब सेकंड प्लेस पर O आएगा, तो फिर यहां पर ई होगा, तब S होगा। ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये 15 नंबर का कंडीशन। फिर आर के बाद O होगा, अब यहां पर S होगा और E होगा। ये रोज शब्द आ गया, ये 16 नंबर का कंडीशन। आंसर हो गया आपका 16वें कंडीशन में आपका रोज शब्द आ जाएगा 16 नंबर पर। ई से जब आरंभ होगा तो 3 अक्षर का अरेंजमेंट आपका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। वो 3 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 6। ओ से जब शुरू होगा तो फिर फैक्टोरियल 3, फिर 6। तो यहां पर 12 निकल गया। अब आर से जब शुरू करेंगे तो ये 13 से चलेगा और ये 18 तक आएगा, क्योंकि इसके बाद का जो अगला 6 होगा वो तो एस के लिए होगा, जो आपका 19 से लेकर के 24 तक था। अब मेरा आंसर इतना ही में जाएगा। फर्स्ट प्लेस पर तो आर आ गया। अब बचा हुआ में से सबसे छोटा इनमें से ई है। ई अब सेकंड प्लेस पर आएगा, तो OS और SO 2 कंडीशन और। तो बोले 12 के बाद 2 कंडीशन और आया, 12 और 2 14। अब आ गया आर, आर के बाद ई, खत्म हो गया। ई के बाद O की बारी आई। जब O यहां रखिएगा तो ESP होगा, पहले ई तब S, फिर S और E। क्योंकि इन दोनों में ई छोटा था इसलिए ई पहले S बाद में। ये हो गया आपका 12, 2 14, 1 15, और ये आपका आंसर 15 के बाद 16 नंबर, ये 16वां कंडीशन। तो ये आपके एग्जामिनेशन में 1 ही 2 बार दिखाई दिया है। ये वैरायटी शब्द देकर पूछा, इसके अक्षरों को सजाते हैं और जब शब्द कोश में रखते हैं तो कितने नंबर पर वह मूल शब्द आता है बतला दो। तो ये मेथड रहेगा आपका सॉल्व करने का। और जो एग्जाम में भी आया था यही शब्द था रोज।
लिख लेंगे। दो कॉन्सेप्ट यहां आपका काम कर रहा है। आपके पास पंक्ति में केवल 5 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4, केवल 5। और आपके पास लिस्ट में डॉक्टर्स हैं 4 और शिक्षक हैं 5। अगर मैं यहां शिक्षक को बैठाता हूं तो पड़ोसी स्थान पर शिक्षक नहीं डॉक्टर, फिर शिक्षक आएगा, डॉक्टर का पड़ोसी डॉक्टर नहीं, फिर ऐसे होगा। इस तरह से चलते। तो बोलिए आपके पास डॉक्टर था 4 और शिक्षक था 5। 5 शिक्षक में कोई एक आता, 5C1, ये 5 में एक, फिर 4 शिक्षक बच जाता, फिर एक शिक्षक यहां खर्च हो गया तो 3 बचता, 3C1। और वही जब हम डॉक्टर की बात करते तो 4 में एक यहां, फिर जो एक फिर एक खर्च हो गया तो 3 बचा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 गुना 4 20 गुना 4 80, 240 गुना 3 720। हम 720 तरीके से इन्हें रख सकते थे। आंसर 720 नहीं होगा। 5 सीट है, आपने पहले सीट पर यहां शिक्षक को बैठाया। डॉक्टर भी तो पहली कुर्सी पर बैठ सकता था, तो शिक्षक यहां होता, फिर डॉक्टर होता, फिर शिक्षक होता, फिर डॉक्टर होता। बोलिए ऐसे चलता। 4 डॉक्टर में एक यहां, फिर बच गया 3 डॉक्टर में एक यहां, फिर बच गया 2 डॉक्टर में एक यहां। जब शिक्षक की बात आप करते तो 5 शिक्षक में एक यहां, फिर जो बच जाएगा वो 4 में यहां। 4 गुना 5 20 गुना 3 60 गुना 4, 4 पचे 20 60, और गुना 2 240 गुना 2 480। ये 480 भी नहीं होता। ये दोनों कंडीशन करेक्ट है। अब इनमें से किसे आप करेक्ट मानकर चलेंगे? दोनों करेक्ट है तो दोनों को मानकर चलेंगे। दोनों अलग अलग सीक्वेंस है, ये अलग है, ये अलग है, इंडिपेंडेंट। ऐड होगा 7 4 1100 और 80 20 मिलकर 1200। तो टोटल 1200 तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते थे। तो आदमी ज्यादा सीट कम, वो कॉन्सेप्ट भी आपका है, और किस कुर्सी पर कौन बैठेगा वह कॉन्सेप्ट भी है। लिख लीजिए। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखें। जब 3 व्यक्ति ABC को मुझे 3 ऐसे कुर्सियों पर बैठाना था लीनियर, तो फैक्टोरियल 3 हम 6 तरीके से बैठाते थे। ABC, ACB, BAC, BCA, CAB और CBA ऐसे बैठाते थे आप। लेकिन अगर यही 3 व्यक्ति ऐसे लीनियर न बैठकर ऐसे सर्कुलर में बैठता, सर्कुलर में बैठता, सोचिए A यहां, B यहां और C यहां। अगर इसी को थोड़ा सा घुमा देते, सोचिए ना, इसी को थोड़ा सा केवल ऐसे घुमा देते तो A यहां चला आता, B यहां और C यहां। थोड़ा सा और घुमा देते तो A यहां आ जाता, फिर B यहां, देखिए A यहां नीचे आता, B ऊपर यहां चला जाता और C यहां आता। यानी इसी कंडीशन में ये दोनों कंडीशन भी अपने आप छिप गया। तो ABC ये कंडीशन, CAB
ये कंडीशन, और ये BCA ये कंडीशन। बोले लीनियर में जो ये तीन कंडीशन था वो तीनों एक ही सर्कुलर में, एक ही में आ गया, एक ही में आ गया। अब अगर आप C को यहां लिखते हैं और यहां B लिखकर यहां A रखते, तो देखिए बचा हुआ तीनों कंडीशन इसमें आ जाएगा। BAC थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते तो C यहां जाता, B और A यहां जाता। थोड़ा और शिफ्ट करें तो A यहां, C यहां और B यहां। तो बोले BAC दिस वन, ये वाला BAC CBA ये कंडीशन, और ACB ये कंडीशन, ये तीनों एक ही में आ गया इसी में। बोले इसी कंडीशन में तो ये दोनों आपका इम्प्लिसिट है, निहित है, छिपा हुआ है। तो लीनियर में जो 6 आया ना, सर्कुलर में 2 में ही काम हो गया। जब हम इसे सर्कुलर में काम किए तो बोले 2 ही कंडीशन में तो काम हो गया। सर्कुलर में क्या करते हैं हम लोग, एक सीट को फिक्स रखते हैं। जैसे देखिए यहां C को फिक्स रखे, एक सीट किसी को भी C B A किसी को फिक्स रखो। सोचिए ना, आप यहां B फिक्स रखिए, देखिए यहां भी वैसे ही फिक्स है। एक कंडीशन फिक्स रखे, इसके बाद 2 ही सीट बचा, तो इसी 2 सीट पर तो लोगों का अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 2। जैसे C को मैंने जब फिक्स किया तो बच गया ये 2 सीट, A बायां B दाहिना या A दाहिना B बायां, फैक्टोरियल 2 से काम हो गया। तो इस केस में फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 तरीका से, 2 × 1 = 2, 2 तरीका से। तो एक आदमी को हम फिक्स रखते हैं। अगर मान लो आपके किसी क्वेश्चन में 4 व्यक्ति को बैठाना था टेबल के चारों तरफ, इसको फिक्स रखिए और यही 3 को आप अरेंज करते। सिर्फ 5 को अगर आपको बैठाना होता तो बोलिए आप 1 को फिक्स रखते और यही 4 को आपको अरेंज करना था। यानी हमेशा टोटल में से 1 कम होगा। तो अगर टोटल x है उसमें 1 कम कर देना और उसका फैक्टोरियल करना। तो लीनियर में अगर हम चलते हैं एक पंक्ति में बैठने की बात, तो फैक्टोरियल x लेते हैं। लेकिन जब सर्कुलर में आते हैं तो x - 1 का फैक्टोरियल लेते हैं। फैक्टोरियल x - 1 नहीं, x - 1 का फैक्टोरियल। तो जब 4 आदमी को अरेंज करना था तो 4 में 1 कम होता 3, फैक्टोरियल 3 यानी 6 तरीके से होता। जब 5 को अरेंज करना था तो 1 कम करते, 5 में 1 कम होता 4, एक जो फिक्स होता है वही कम होता है, उसके बाद जो बचता है उसे ही तो अरेंज करना है। तो जब सर्कुलर में होता है ना तो उसका अरेंजमेंट का तरीका x - 1 का फैक्टोरियल होगा। लिखना कुछ लिखिए कॉन्सेप्ट। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये है, इस तरीके से सर्कुलर में रहे तब। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति एक टेबल के चारों ओर 6 कुर्सियों पर बैठते हैं, कितने प्रकार से इनका क्रम संभव है। सोचिए टेबल है, इसके चारों तरफ ऐसे 3 4 5 ये 6 कुर्सियां लगी हुई हैं और ये चारों ओर ऐसे इन लोग बैठे हुए हैं। तो किस तरह से ये 6 को बैठाएंगे, कितना क्रम होगा, तो 6 - 1 इसका फैक्टोरियल। 6 में 1 घट गया 5, फैक्टोरियल 5, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 तरीके से आप बैठा सकते थे। आंसर हो गया, 120 तरीके से आप बैठा सकते थे।
ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच टेबल के चारों ओर बैठते हैं। ये मान लीजिए हमने टेबल लगाया, इसके चारों ओर लोग बैठे हैं। ए तथा बी पड़ोसी हैं, यानी जब भी बैठेगा साथ। सी और एच भी साथ, ई और एफ साथ नहीं। शर्त वाला चीज आप पहले भी सीखे थे, याद कीजिए जब आप लीनियर का क्वेश्चन बना रहे थे। देखिए इस तरह का चीज आप सीखे थे, ये साथ है, ये साथ है, ये साथ नहीं है। तो उसमें कहा था कि जो कंडीशन है उसके अनुसार एक एक आदमी सबको ले लेना और फिर अरेंज करना। सेम चीज यहां भी काम करेगा। देखिए यही चीज यहां भी अभी आपका काम करेगा। ये कंडीशन है, ए बी सी हो गया, डी से कोई शर्त नहीं, ई एफ हो गया, जी से कोई शर्त नहीं। 2 2 4 2 6 2 8, हर एक से एक एक आदमी बुला लो। ए, इसमें सी, इसमें ई, इसमें डी, इसमें जी, और इनको 5 कुर्सी दे दो। देखिए भी आपका समझना है इसलिए ये चित्र बना देते हैं। 5 कुर्सी दे दो। ये 5 सर्कुलर कहीं बैठ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 नहीं, 5 आदमी का बैठने का मतलब 5 - 1 का फैक्टोरियल। ये ए हो गया, सी हो गया, ई डी जी। अब इनको बैठा देते हैं कहीं भी। ए यहां बैठाओ, कहीं बैठा दो। ये सी बैठा दिया, यहां ई बैठा दिया, यहां डी बैठा दिया, कहीं किसी को बैठा दो। ये 5 कहीं बैठा दो। ये 5 - 1 का फैक्टोरियल ए सी ई डी जी बैठ गया। बस फिर वही पुराना तरीका, यहीं तक जो था सर्कुलर, बाकी अपना पुराना। चलिए पॉजिटिव यूज करें। ये बी अपनी कुर्सी लेकर आएगा, ए के बगल में रखेगा। तो ए के बगल में रखने का मतलब या तो कुर्सी इधर लगाएगा या इधर, किसी एक तरफ इसकी कुर्सी लगा दो। 2 जगह था, इधर भी या इधर भी। 2C1, तो यहां पर आ जाएगा 2C1। ये बी अपनी कुर्सी लगा लिया। अब बोले ये दोनों साथ हो गया। अब तो ये फुलफिल हुआ। अब एच अपनी कुर्सी लेकर देखिए आएगा। एच अपनी कुर्सी लेकर आएगा और सी के बगल में बैठाएगा। चाहे तो सी के बगल इधर, चाहे इधर, किसी एक तरफ एच को बैठा दो। किसी एक तरफ, उधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर भी, कहीं भी। इसलिए 2 में से कोई एक सीट लेता। 2C1, एच बैठ गया। बोले ये भी फुलफिल हुआ। अब आपका सिर्फ बच गया, ई आ चुका है, एफ बचा हुआ है। ये दोनों भी साथ। अब एफ अपनी कुर्सी लेकर आएगा। अब सोचिए, एफ साहब आएंगे कुर्सी लेकर, कहेंगे मुझे भी बैठना है। ई के बगल में नहीं बैठूंगा मैं, ये मना है। तो बोले एफ अपनी कुर्सी यहां लगा सकता है, यहां भी लगा सकता है, यहां नहीं लगाएगा, यहां भी नहीं लगाएगा, यहां लगा सकता था। बीच में नहीं जा सकता था, कारण ए बी साथ है। तो बोले यहां बैठ सकता था, यहां बैठ सकता है, यहां 3 जगह बैठ सकता था। तो ये 3C1, ये आपका एफ जो था उसको बैठने के लिए मिल गया। आंसर तैयार है। 5 में 1 गया 4, 4 का फैक्टोरियल 24, गुना 2 48, गुना 2 96 और गुना 3 288 बन गया आंसर। बस शुरू में जो है वो सर्कुलर का चीज था, बाकी तो फिर 2C1 2C1 3C1 करके अपना बना लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, जैसा भी इंफॉर्मेशन हो आप बना लीजिए उसमें। अभी आप सीखे कि जब हम लोग 3 को सर्कुलर में चलते हैं तो फैक्टोरियल 3 - 1 यानी 2 तरीके से अरेंज करते हैं।
ए अगर यहां है, चलिए मैं सी लेकर चला था इसलिए वही एग्जांपल ले लेते हैं। सी अगर यहां है, ए बायां भी हो सकता है, ए इधर भी जा सकता था, बी इधर भी रह सकता है, बी इधर भी। ये सर्कुलर में आपका दो मेथड था, ये दो तरीका था। अगर आपके पास, देखिए अभी मेरे पास 3 मार्कर मैंने लाया है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक कलर का है, ये वाला ब्लू कलर का है और ये रेड कलर का है। सोचिए 3 अगर हम ऐसे मार्कर को बांध करके एक माला तैयार करें तो इस तरह से आप देखिए ऐसे एक माला तैयार होता, ब्लैक नीचे, रेड आपके मेरे राइट हैंड पर और ये ब्लू लेफ्ट हैंड पर, ये वाला कंडीशन होता। इसी माला में वो कंडीशन भी है, कोई नई बात नहीं। इसको अगर ऐसे कर दें तो देखिए रेड हो गया इस तरफ, ब्लू इधर हो गया, ब्लैक नीचे। वही चीज इधर से देखेंगे तो ये कंडीशन है। यानी यही 3 चीज को अरेंज करें, अलग अलग 3 रंग के फूल से या मोती से हम माला बनाएं। माला वाला क्वेश्चन जो आता है ना, वो देखिए आपका ये सर्कुलर में 2 अलग अलग सीक्वेंस है, आदमी बैठेगा तो 2 अलग अलग, लेकिन जब मोती और फूल का माला बनाएंगे तो उसी माला को ऐसे पलट देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपका एक ही माला में तैयार हो जाता है। इसलिए उस केस में क्या करना होगा, जितना भी बनेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक कंडीशन का ये जो क्लॉकवाइज है ना, यही यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन फूलों का माला हो या मोती का माला हो, यानी नेकलेस हो, बीड्स वाला या गार्लैंड हो, इसका जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो x-1 का फैक्टोरियल तो होगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हमेशा 2 से भाग दे देंगे। कारण यही है कि जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है पलट देते हैं तो वही एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। और माला वगैरह में तो आप ऐसे करके पलट करके इधर से देखो, या सोचिए एक आदमी ऐसे माला पहना रहा है, उसको अपना जो इधर से अरेंजमेंट दिखाई देगा, सामने वाले को उसका उल्टा अरेंजमेंट उसी में दिखाई देगा। यानी उसी एक माला में क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों अरेंजमेंट दिख रहा है। एक आदमी को इधर से क्लॉक दिख रहा है, दूसरे को सामने तरफ से एंटी क्लॉक दिख रहा है, इसलिए वो काउंट तो एक ही हो जाएगा, एक ही में दोनों कंडीशन छिप जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन माला का होता है या मोती का, x-1 के फैक्टोरियल को 2 से भाग दे देते हैं आप। 2 से भाग देने का यही रीजन है। सेम अरेंजमेंट क्लॉक एंटी क्लॉक एक ही में दिख जाता है। भिन्न रंग के 5 मोती से कितने क्रम में माला तैयार करते हैं। पांच मोती है, एक कम होगा तो सर्कुलर सीक्वेंस होगा। जब माला तैयार करना है तो 2 से भाग होगा। 5 में एक कम हो गया 4, फैक्टोरियल 4/2, फैक्टोरियल 4 हो गया 24,
बटा 2, आंसर 12।